इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हफीज़ बलोच को लापता हुए 23 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी बाजियाबी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है और उनके साथी तलबा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हफीज़ बलोच की बाजियाबी और बलोच तलबा और तालिबात की प्रोफाइलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन के मुताबिक इस एहतजाज के दौरान पुलिस ने बाज़ मुज़ाहिरीन के मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए और उनके कैंप्स को जब्त कर लिया, जिसके बाद मुज़ाहिरीन ने डी चौक का रुख किया तो उन पर लाठी चार्ज और तशद्दुद किया गया। इस वाक़े के दौरान कई मुज़ाहिरीन ज़ख्मी भी हुए। कल के मुज़ाहरे के बाद एक हफ्ता पहले लापता होने वाले तालिब इल्म दिलीप बलोच तो बाजियाब हो गए हैं, मगर हफीज़ बलोच का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इन पुरअमन मुज़ाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद और लाठी चार्ज पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। खुद वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शनी मज़ारी ने कल होने वाले वाक़े का नोटिस लेते हुए अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि हमने बतौर पार्टी इस्लामाबाद में कई पुरअमन मुज़ाहरे किए और हमने अवाम के इस हक़ की भी हमेशा हिमायत की है। गुमशुदगियों और बलोच तालिब इल्मों की प्रोफाइलिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के दौरान गैर मुसल्लह नौजवानों पर इस्लामाबाद पुलिस का डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में लाठीचार्ज बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ारत इंसानी हुकूक को कई शिकायत मौसूल हुई हैं और हम पुलिस, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इस हवाले से रिपोर्ट तलब करेंगे। खुददार के रिहायशी मोहम्मद हफीज़ बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एम.फिल के तालिब इल्म हैं। हफीज़ बलोच के वालिदैन के मुताबिक वो जनवरी की छुट्टियों में खुददार आए थे, जहाँ वो एक तालीमी इदारे में बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे। 8 फरवरी को हफीज़ बलोच बच्चों को पढ़ा रहे थे कि जब 3 नकाब पोश मुसल्लह अफराद उन्हें क्लासरूम से उठा कर ले गए। हफीज़ बलोच की गुमशुदगी और ऐसे बढ़ते हुए केसेस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तशवीश का इज़हार किया है। 17 फरवरी को जारी होने वाले एक एलामिये में HRCP का कहना है कि हफीज़ बलोच खुददार से मुबैना तौर पर लापता हुए, जबकि रिपोर्ट से अंदाज़ा होता है कि हफीज़ बलोच को उनके तलबा के सामने अगवा किया गया। इस अमल की सरासर ढिठाई मुजरिमों को दिए जाने वाले बढ़ते इस्तिस्ना को वाज़े करती है। हफीज़ बलोच को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और मुजरिमों की निशानदही की जाए और उनका एहतसाब किया जाए। एलामे के मुताबिक अफसोस के साथ हुकूमत का जबरी गुमशुदगियों को रोकने का वादा अधूरा होता नजर आ रहा है। मुल्क में जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए वज़ारत इंसानी हुकूक ने गुज़िश्ता साल एक बिल लाने का ऐलान किया था। ये बिल कौमी असम्बली से तो मंजूर हो गया, लेकिन सेनेट से मंजूरी के वक्त वज़ीर इंसानी हुकूक की जानिब से ये शिकायत सामने आई कि गुमशुदगियों के खिलाफ आने वाला बिल खुद ही गुमशुदा हो गया। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ हुकूमती कानून साजी के बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस केस में अपने मुख्तसर फैसले में लिखा कि अगर आइन की पासदारी हो और हुकूमत के पास इसमें दर्ज हर लफ्ज़ को नाफिज करने की सलाहियत हो तो कोई भी शहरी कभी भी जबरी गुमशुदगी की शिकायत नहीं करेगा। जिन एजेंसियों पर मुबैना तौर पर शहरियों को उनकी आज़ादी से महरूम करने या मुआवनत करने का इल्ज़ाम है, वो वफाकी हुकूमत या वज़ीर आज़म के मातहत हैं। इसलिए इन एजेंसियों के एक्शंस की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आयद होती है और उन्हें इस हवाले से जवाबदेही ठहराना चाहिए। अपोजिशन में इमरान खान जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ थे, एहतजाज के हक़ के हामी थे, मगर अब उनकी हुकूमत में ये सब हो रहा है।